राधा को देखने लड़के वाले आते हैं। लड़के वालों में मेन होती है लड़के की माँ। हाय रे माँ, ये मेरी होने वाली सास का पेट इतना बाहर क्यों है? कहीं ये बच्चा तो नहीं देने वाली? अरे चुप कर, भला लड़के के लिए दुल्हन देखने आई है, वो औरत प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? माँ पता कर लेना, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं गई दुल्हन बनकर और बना दे मुझे घर की दाई, सास की केयरटेकर। ना जी ना। ठीक है, तेरा ये वहम भी मैं दूर कर देती हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन डायरेक्ट मत पूछना, बुरा लग जाएगा ना, और राहुल जैसा हैंडसम लड़का मेरे हाथ से निकल जाएगा। अच्छा कोई जुगत लगाती हूँ। माँ बेटी अभी बात कर ही रहे थे कि राधा की होने वाली सास कहती है क्या माँ बेटी में खुसर फुसर चल रही है? सब ठीक तो है ना? हाँ, वो क्या है ना, हम लोगों का 4 मंजिला मकान है। चलिए ना ऊपर छत दिखाती हूँ मैं। अरे नहीं, डॉक्टर ने बिल्कुल सीढ़ी चढ़ने को मना किया है। और आप तो जानती है ना ऐसे समय में कितना मुश्किल होता है। आप तो अब बेटी ब्याहने निकली है तो इतना तो जानती ही होंगी। जानती तो राधा की माँ सब है, लेकिन जानना क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसे समय में मतलब कैसे समय में? क्या हो गया बहन जी? होने वाली सास पेट की ओर इशारा करके कहती है देख रही है कैसे बाहर आ रहा है, अब इसे लेकर कैसे छत पर जाऊं? अच्छा ये बताइए कितना पढ़ी है राधा? नर्सिंग का काम तो आता है ना? हाय रे, राधा की सांस तो इसी सवाल पर अटक जाती है। मन तो करता है कि अभी कह दे, शर्म नहीं आती? बहू का जच्चा बच्चा कराने की उम्र में खुद पेट फुलाकर घूम रही है। लेकिन तभी पास बैठे प्यारे से राहुल पर नजर चली जाती है। हाय, भला इतना प्यारा लड़का कैसे छोड़ सकती थी राधा? ठीक ही तो कह रही है माँ सासू माँ, कैसे वो ऊपर जाएंगी? तुमने 4 तले का मकान तो बनवा लिया, लेकिन एक लिफ्ट नहीं बनवाई। और सासू माँ, सॉरी आंटी, मैं ना नर्सिंग का पूरा काम जानती हूँ। बच्चा पैदा करवाने से लेकर बच्ची की सारी देखभाल तक का जिम्मा अकेले ले सकती हूँ। अरे एक हाथ से बच्चा उछाल कर बेड की चादर भी बिछा सकती हूँ। और तो और माँ जी मैं तो... अरे बस कर बेटा, रुलाएगी क्या? हाँ मुझे फिलहाल ऐसी ही लड़की की तलाश थी, तो रिश्ता पक्का है जी। मैं तो आज ही शगुन देकर घर ले जाऊं। ज़रूरत तो समझ लो इतनी है घर पर क्या कहूँ बेटा, तू ना ये शगुन की साड़ी, मिठाई और कैश पकड़, समझ ले किसी भी समय तेरी बारात आ सकती है। राधा भी राहुल को देखकर खुश हो जाती है कि वाह जी वाह, सारी सहेलियों में सबसे सुंदर दूल्हा तो मेरा ही होगा। लेकिन सास का क्या करे? वो ख्यालों में डूबी थी कि कान में आवाज आती है हमें तो रिश्ता मंजूर है जी, अब आप ना शादी की तैयारी करें। सभी जाने की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी होने वाला ससुर सास का हाथ पकड़कर कहता है, अरे लाजवंती आराम से, पता है ना ऐसे वक्त में अपना ख्याल रखना चाहिए, बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते। आज कुछ हो जाए तो जीवन भर अफसोस करती रह जाओगी। क्या बोले भाई साहब, कैसा अफसोस? अरे अभी तो जश्न होगा जश्न, तब तक तो ठीक रहना है कि नहीं? सभी चले जाते हैं। जाने के बाद राधा के घर के सारे लोग साथ बैठते हैं। बेटी बड़ी भाग्यशाली हो तुम, जो राहुल जैसा लड़का मिल रहा है। राधा की माँ, सब तो ठीक है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल था। राधा की माँ को लगता है कि राधा के पिता को भी लग रहा है कि राहुल की माँ प्रेग्नेंट है। वही सवाल तो मेरे मन में भी कौंध रहा है, पता नहीं कैसे होगा। राधा के पिता को लगता है कि उन्हें जैसे चिंता है कि न जाने वो लोग दहेज में क्या मांग ले, शायद यही चिंता उसकी माँ को भी है। अरे ठीक है, एक बार की बात है, कौन सा कोई हर साल करता है। माँ को लगता है कि बच्चा एक ही बार होना है। अरे माना, लेकिन अब कैसे होगा? बेटी हमारी कहीं परेशान ना हो जाए। अरे ऐसे कैसे? नाना कुछ नहीं होगा, चिंता ना कर, शादी की तैयारी कर। राधा सबकी बात सुन रही होती है। उसे लगता है कि पापा कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि उसकी शादी ऐसे घर में करवा दे जहाँ सास प्रेग्नेंट है। माना मैं लड़की को देखकर लट्टू हो गई।
पर पापा को क्या हो गया है? खैर मुझे क्या, मैं चली सोने। राधा सोने चली जाती है कि तभी राधा के कान में राहुल की आवाज आती है। सामने राहुल खड़ा होता है। राधा, ओ राधा, कहाँ हो? उठो, तुम बोल रही थी ना तुमको जच्चा बच्चा का पूरा काम करना आता है। सामने राहुल को देखकर राधा हैरान रह जाती है। हाँ लेकिन तुम अभी अभी तो गए थे, क्या हो गया? देखो राधा, हम लोगों के पास वक्त नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ मैं तुम्हें सब बताता हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पहले माँ से तो बात कर लूँ। नहीं नहीं, अभी वक्त नहीं है, मैं पापा को बोल दूंगा, तुम्हारे घर वालों से बात कर लेंगे, फिलहाल चलो मेरे साथ। राहुल राधा का हाथ पकड़ता है। अपने हाथ में राहुल के हाथ के स्पर्श से राधा तो मानो सब भूल जाती है और राहुल के साथ उसके घर आ जाती है, जहाँ सास दरवाजे में आरती की थाली लेकर खड़ी होती है। आ गई बहू, आजा बेटा, ले चुन्नी सर पर रख ले। अब बस अपने ही घर में रहना बहू। राधा राहुल को देखती है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन राहुल उसे देखकर मुस्कुरा देता है। राधा घर में जाती है जहाँ औरतें उसका स्वागत करती है। घर में गाना बजाना होता है और एक बुढ़िया आती है। इनके पैर छू लो, ये मेरी दादी है। दोनों दादी के पैर छूते हैं कि जीती रह। बस बहू, अब तो मेरे घर का चिराग तेरे ही हाथ में है। राधा दादी सास की बात सुनकर शर्मा जाती है। क्या है ना, अब तेरी सास से काम नहीं होता, 9वां महीना लग चुका है, मैं भी ठहरी बूढ़ी, तो अब तू ही इस घर के चिराग को आने में मदद करेगी। बहू, तू तेरी सास का अच्छे से ख्याल रखना, खूब सेवा करना उसकी, और भगवान से मांगना कि एक बेटा हो जाए तो घर को एक और चिराग मिल जाए। क्या सासू माँ प्रेग्नेंट? तभी सास आ जाती है। हाँ बहू, वो क्या है ना, मेरी सास को 2 पोतों की कामना थी, लेकिन राहुल के बाद मुझे कोई बच्चा ही नहीं हो पाया। लेकिन हम जानते थे कि दादी की आत्मा को शांति नहीं मिल पाएगी जब राहुल को कोई भाई नहीं आ जाता, और शायद उन्हीं के आशीर्वाद से अब मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। अब घर के काम करने और मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए हम लोगों ने राहुल की शादी की सोची। वो क्या है ना, तुम्हारी माँ को तो मैंने बोला था कि आज ही चुन्नी चढ़ा कर ले जाते हैं, लेकिन वो नहीं मानी, तो मैंने राहुल को भेज दिया। ठीक किया ना बेटा? राधा सास की बात सुनकर हैरान परेशान हो जाती है। हाँ वो तो ठीक किया, लेकिन मैं क्या बोलूं? तभी ससुर आ जाते हैं। अरे लाजवंती, कब तक खड़ी खड़ी बात करेगी, तेरे पैर सूज गए हैं। अरे ओ बहू, जरा सासू माँ के लिए बाल्टी में गर्म पानी ले आओ, पैर डुबा कर बैठेगी तो आराम मिल जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, हाँ ठीक है, मैं लाती हूँ, लेकिन राधा कहना चाहती थी कि कम से कम एक दिन तो नई बहू की ठाट ले लूं, लेकिन नहीं। पता है तुम क्या कहना चाहती हो? राधा चैन की सांस लेती है कि कम से कम पति तो उसे समझ रहा है। माँ, इससे क्या पता कि किचन कहाँ है, बाल्टी कहाँ से लेनी है और पानी गर्म कैसे करना है, मैं बता देता हूँ, चलो आओ। हाय रे, राधा की फूटी किस्मत, ना भारी लहंगा मिला, ना मेकअप आर्टिस्ट से टचअप, सीधा किचन में गर्म पानी की बाल्टी के साथ खड़ी थी हमारी राधा। अरे क्या सोच रही हो? सोचती बहुत हो तुम, मैं देख रहा हूँ। कोई बात नहीं, किस्मत पर खुश हो रही हो ना कि अभी तो लड़का देखने आया और अभी ये तुम उसके साथ उसके घर में हो। हाँ सही कहा, किस्मत के बारे में ही सोच रही थी। राधा गर्म पानी लेकर सास के पास जाती है। उनके पैर गर्म पानी में डालकर जा ही रही थी कि अरे बेटा, थोड़ा मसाज कर दे सास को, देख रही है ना पैर कैसे सूज रहे हैं। बहू, वो जच्चा के लड्डू बनाने तो आते हैं ना? क्या है ना, काफी साल बाद बच्चा होगा, तो जरा 50 किलो लड्डू बना देना। 50 किलो लड्डू? हाँ बेटा, और वो क्या है ना, मेरे कपड़े, बच्चे के कपड़े, सबका ना बैग बना लेना, कभी भी अस्पताल को भागना पड़ सकता है ना। बस माँ को बच्चा हो जाए, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा, फिर रहना वहाँ आराम से। अरे कैसी बात कर रहे हो बेटा? राहुल, बच्चा होने के बाद का काम कौन करेगा? अरे उस बच्चे को सुलाना, खिलाना, पिलाना, सुसु, पॉटी। राधा ये सब सुनकर जोर से चिल्ला पड़ती है। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती,
दे ये सब, मुझे घर जाना है, मैं घर जाऊंगी, मुझे नहीं करनी ऐसी शादी वादी। राधा जोर जोर से चिल्ला रही थी और सामने खड़े थे उसकी मम्मी और पापा। अरे क्या हो गया, अभी तो शादी को हाँ हुई है, अभी शादी नहीं करनी तुम्हें? इसकी सास का फोन आया था, कह रही थी कि उनके पेट में पथरी का ऑपरेशन है तो ठीक होने में 2 महीने लग सकते हैं, तो शादी की 2 महीने बाद की ही डेट रखे है। देखा नहीं था पथरी के मारे कैसे फूल गया था पेट। पथरी है उनको? हाँ वो बता तो रही थी। क्यों, क्या हो गया बेटा? हाँ कुछ नहीं। तो क्या बोलूं कि लड़की शादी के लिए मना कर रही है। अरे नहीं पापा, मना नहीं कर रही हूँ।